ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, माय नेम इज आगा शहरियार खान, belong to 48 TTP ऑर्डिनेंट अकाउंट ग्रुप, एंड आई एम CEO ऑफ CSS ब्रेनरी। हमारी एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी का नाम है CSS ब्रेनरी, जो ऑप्शनल एज वेल एज कंपल्सरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराती है, टेस्टिंग, मॉक्स, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू CSS एंड TMS। करंटली आवर जून सेशन इज इन प्रोसेस, जिसमें कंपलसरी तकरीबन खत्म होने वाले हैं और हम जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस पहले ही स्टार्ट हो चुका है, IR1 खत्म हो चुका, अब इंशाल्लाह IR2 शुरू होने वाला है। अब जो है उसके साथ साथ हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सोशोलॉजी। मेरा जी हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन हो। वो ओरिएंटेशन सेशन के जो है हमेशा दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि वो बच्चे जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनको नो हाउ हो कि ये सेशन, हमारा जो सोशियोलॉजी का सेशन कल से स्टार्ट होगा, वो हम उनको किस तरह लेके चलेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे, किन किन चीजों पे फोकस करेंगे, क्या क्या हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे, पहला। दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है कि वो तमाम स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स who cannot join our formal session of sociology, जो हमारे पास जो वो ज्वाइन नहीं कर सकते किसी की भी वजह से, या वो पढ़ चुके हैं, या वो जो है वो दूसरी वजूहत की वजह से नहीं ज्वाइन करते, उनको पता चले कि व्हाट इज सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, what are the key areas of sociology, and how to score high in sociology, and from where to prepare and from where not to prepare। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, डूइंग व्हाट, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। ठीक है, सिर्फ हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमें कहां से प्रिपेयर करना चाहिए। ये वॉइस कम तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही आनी चाहिए वॉइस। ठीक है जी, अब तो मैं माइक यूज कर रहा हूं, तो वॉइस बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। अच्छा जी, मैं हमेशा से बोलता हूं डिसाइडिंग व्हाट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। ठीक है ना, तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज है तमाम बच्चों के लिए जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज वेल एज ज्वाइन नहीं कर रहे। तीसरी चीज जो होती है इस ओरिएंटेशन सेशन का, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दोस एस्पायरेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड whether to take the subject of sociology as an optional or not। ठीक है, whether to take the subject of sociology as an optional subject or not, उनको भी जो है वो एक क्लैरिटी मिल जाए कि अगर सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आखिर में इसके बारे में पढ़ते क्यों हैं, क्या इसको ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर ऑप्ट करेंगे तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, प्लस पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो ये है हमारे आज का सेशन, ओरिएंटेशन सेशन, जिसके मैंने तीन ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए। पहला ऑब्जेक्टिव कि जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक रोड मैप देना कि हम उनको किस तरह लेके चलेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे उनको बताना कि सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन किस तरह होती है, कहाँ से होती है, कौन से की एरियाज हैं, कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज हैं, ताकि वो खुद से प्रिपेयर कर पाए। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि all of those aspirants who are confused whether to take sociology or not, तो उनका एक क्विक रिव्यू देना, क्विक पर्सपेक्टिव देना, क्विक रिवीजन देना कि भाई ये है सोशियोलॉजी। देन अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। बुशरा जी, ये आप, मैं आपको बताऊंगा मार्क्स कितने आ जाते हैं, डिपेंड हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, मार्क्स कितने आ जाते हैं तो जी 100 मार्क्स, आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, बट डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्किल्स, ऑन योर प्रेजेंटेशन, आप किस तरह अटेम्प्ट कर रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी हम बताऊंगा मैं आपको कि सोशियोलॉजी का पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। चले जी, एजेंडा ऑफ द सोशियोलॉजी ओरिएंटेशन सेशन ये मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह हम पहले पढ़ेंगे डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, थोड़ी सी हम सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे कि मिथ्स क्या है, मिसकंसेप्शंस क्या है, करेक्ट सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है सब्जेक्ट की। देन डिस्कशन ऑन द सिलेबस करेंगे। ऑल दो सिलेबस जो है वो बहुत डिटेल्ड के अंदर मौजूद है सीएसएस में सिलेबस जो है, बट उसके अंदर काफी चीजें हैं जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आती
इसको किस तरह डिवाइड करना चाहिए। तो उसमें से मैं कुछ चीजें आपको डिवीजन करके बताऊंगा कि देखो इस तरह एक एक पॉइंट को डिवाइड करके आपने प्रिपेयर करना है। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे सेशन को तो पूरा बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक मैं उसको की फर्दर डायमेंशन में डिवाइड करके बताऊंगा कि ये टॉपिक किस तरह डिवाइड करके प्रिपेयर करो। देन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन बताई जाएंगी, एक टॉपिक किस तरह प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन सोशियोलॉजी का किस तरह अटेम्प्ट करना है, ना सिर्फ ये बताऊंगा बल्कि कुछ क्वेश्चंस के सैंपल्स हैं वो भी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, इस तरह पेपर सोशियोलॉजी का सॉल्व होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर हाई इन सोशियोलॉजी एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ सीएसएस सोशियोलॉजी कोर्स एट सीएसएस ब्रेनली। ठीक है, हमारे एकेडमी में जो इस कोर्स को लेके चलेंगे उसका क्या पैटर्न है वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। आपके साथ साथ जो भी क्वेश्चन है जी आप चैट पे लिख सकते हैं, आप चैट पे ये जो है वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको साथ साथ जो है वो आंसर भी देता चला जाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपको साथ साथ जो है वो इसका आंसर भी देता चला जाऊंगा। तो जो जो क्वेश्चन है आप पूछते जाएं और इसका आंसर भी आपको साथ साथ मिलता चला जाएगा। चलें जी, डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं। जनरल व्यू है जी सोशियोलॉजी के बारे में कि ये एक इजी सब्जेक्ट है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत डिफिकल्ट है एक स्टूडेंट के लिए फेल होना। बिकॉज सोशियोलॉजी का मतलब है कि सोशल इश्यूज, सोसाइटी में कौन से इश्यूज है, सोसाइटी किस तरह इवॉल्व हो रही है, कल्चर की डायनेमिक्स क्या है, सोशल चेंज किस तरह आता है, कल्चरल चेंज किस तरह आता है, सोसाइटी के अंदर ऑर्डर कंट्रोल किस तरह इंपोज करना है, और जो है आपकी पब्लिक ओपिनियन किस तरह जनरेट होता है, हाउ अ पर्सन, हाउ अ चाइल्ड कैन बी सोशलाइज। ये तमाम वो टॉपिक है जो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। सोसाइटी, कल्चर, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन, ड्रग अब्यूज, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, तो इसको एक इजी सब्जेक्ट समझा जाता है। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देन ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके एक ओवरलैपिंग एक ओवरव्यू बन जाता है सोशियोलॉजी के साथ, जैसे फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज। ये 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो इनके अंदर कुछ टॉपिक्स, कुछ डायमेंशन, कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बेसिकली दीज आर द सब्जेक्ट जो कि एक ही ब्रांच से निकली हुए जो है डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो इफ यू हैव द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी तो आपको सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना बड़ा आसान हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी भी आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिमिनोलॉजी, देन जेंडर स्टडीज में जो वो पूरा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जेंडर, वो आपको समझना आसान हो जाएगा। और तीसरा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो जनरल व्यू है, इजी है, स्कोरिंग है, डिफिकल्ट है फेल होना, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट अच्छा है और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऑप्ट करते हैं। मिसकंसेप्शन क्या है कि आप जो है बड़ी आसानी से जी 8 से 10 दिन में ही सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे और 60+ स्कोर कर लेंगे। जी ऐसा नहीं है, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन। दूसरा मिसकंसेप्शन यहां पर यह है कि रीड ओनली वन बुक, जो कि मार्केट में या अकेडमी में एक बहुत ओवर वैल्यू, ओवर एग्जिजरेट करके उसको जो है वो बताया जाता है कि सिर्फ आप ये बुक पढ़ लें तो आप प्रिपेयर कर लेंगे सोशियोलॉजी और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। उस बुक का नाम है अब्दुल हमीद टागा, विच दिस बुक आई कंसीडर इट एज ए स्क्रैप। ये बुक से कभी भी प्रिपेयर नहीं करेगा, ये एक स्क्रैप है। आइडिया कीप रिपीटिंग होते रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो पहले मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ आप मूव करें, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मूव करें। ठीक है, पहली बात, इतनी आसानी से ये सब्जेक्ट इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं होता। अगर प्रिपेयर हो भी जाएगा तो आप रूट लर्निंग पे जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो एक मिथ है कि वन बुक अब्दुल हमीद टागा पढ़ लो, शुरू से लेके आखिर तक सोशियोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगा, 100% गलत बात। दिस बुक इज a scrap, do not prepare your subject from this book, otherwise आपका मार्क्स का ये नहीं बोलिएगा सर मार्क्स कम है।
जी बुशरा, मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट किस तरह है, उसी पे तो काम करना है। उसी पे तो हमने बुशरा, उसी पे तो आज का सेशन पूरा बुलाया है कि वो कॉन्सेप्ट किस तरह डेवलप करना है। वो कॉन्सेप्चुअल चीजें तो आपको बताऊंगा, आपको जो है वो एक क्वेश्चन, एक आपको जो है वो डेमो क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, आपको हर चीज बताएंगे। वो कॉन्सेप्ट पर ही तो असल में काम कर रहा हूँ मैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जो बता रहा हूँ, मिसकंसेप्शन, वो यही तो बता रहा हूँ कि ये जो चीज है कि आप 7 to 8 डेज में प्रिपेयर कर लेंगे सिर्फ रूट लैंडिंग के ऊपर। ये पॉपुलेशन क्या है, ये तो हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। ड्रग अब्यूज तो हर एक को पता है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स हर एक को पता है, सोशोलॉजिकल प्रोसेस, सोशलाइजेशन का प्रोसेस में क्या है, हम आराम से लिख देंगे। पेपर में भी आप सवाल देखें तो वो पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू एनालाइज द पास्ट पेपर्स यू विल सी दैट यू कैन डू इट नाउ। आप ये बोलेंगे तो ये तो मैं अभी कर लूं। इसने पूछा है कि कराची के हालात क्यों खराब होते हैं, इसमें क्या फर्क है, कौन सी चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये तो मैं अभी कर लूं, कोई मसला ही नहीं। ये सब मिसकॉन्सेप्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीज नहीं है। करेक्ट अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? ठीक है, अकेडमीज जो है वो लोकल बुक को लेती है, डेवलप करती है रूट लर्निंग। ये आपने नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी हाई स्कोर नहीं कर सकते। करेक्ट अप्रोच यह है कि डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। करेक्ट अप्रोच सोशोलॉजी की हमेशा ये कि आपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है सोशोलॉजी की। अब वो अंडरस्टैंडिंग किस तरह क्रिएट करनी है वो आगे आपको चल के बताऊंगा। रिलेट ईच एंड एवरी इशू टू सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हर इशू को आपने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ कनेक्ट करना है। वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से? फंक्शनल, सिंबॉलिक, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये नहीं है कि आपको पॉपुलेशन का सवाल आ रहा है तो आप उसी तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं जिस तरह आपने करंट अफेयर्स में अटेम्प्ट किया है। नहीं जी, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी सोशोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन डिटेल के अंदर क्रिटिकली उसको पढ़ा है, उसको अंडरस्टैंड किया है, उसकी एग्जाम्पल्स की आपने प्रैक्टिस की है, उसकी एग्जाम्पल आपने अपने मेंटोर के साथ डिस्कस की है, उसने आपको उसकी एग्जाम्पल्स बताई हैं, तब जाके आप उसको सोशोलॉजिकल लेंस के थ्रू, पर्सपेक्टिव के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फॉर ये देखें जी, ड्रग एब्यूज पे आ जाते हैं सवाल। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एब्यूज? तो आप उसको डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू कर देंगे जिस तरह आप करंट अफेयर्स में लिखना करते हैं, बल्कि आप उसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देंगे सोशियोलॉजी का, कि भाई थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या है, किस तरह थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन की वजह से ड्रग एब्यूज पे असर पड़ रहा है, कंट्रोल थ्योरी किस तरह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, स्ट्रेन थ्योरी जो है, यानी जो आपकी रॉबर्ट मल्टिन मल्टिन की स्ट्रेन थ्योरी है, वो इस पे किस तरह अप्लाई होती है। इस तरह आप उसको ड्रग एब्यूज पे डिस्कस करेंगे। आप डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि भाई ये चीजें हैं और ये करंट अफेयर्स की तरह है। ये जब चीजें होंगी जब आपने सोशियोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग की होगी, उसके आपने कॉन्सेप्ट अच्छे प्रिपेयर किए होंगे। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि असल में मसला कहां पर है, क्यों बच्चे जो है वो, अभी यहाँ पर ये चीज ओपन नहीं हो रही, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर इंस्टेंस, क्वेश्चन आता है सवाल में कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन। अब बच्चे बोलते हैं रिलीजन का फंक्शन पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हेडिंग के थ्रू लिख देते हैं। ये नहीं है सोशियोलॉजी का पेपर। उसको आपने पर्सपेक्टिव के थ्रू बताना है कि भाई फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है, उसके थ्रू रिलीजन के फंक्शंस डिसफंक्शंस क्या है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के थ्रू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या समझता है रिलीजन को। ठीक है, फिर उसका आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ किस तरह इंटरलिंक्ड है। ठीक है जी, दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरह किस तरह इंटरलिंक्ड है, ये आपने डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन पे सवाल आ जाता है कि भाई व्हाट आर द कॉजेज, पॉपुलेशन पे डिबेट करें, पॉपुलेशन का कोई भी सवाल आ जाता है। अब करंट अफेयर्स की तरह या ऐसे की तरह उसको नहीं लिखना सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी के अपने पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर, और आपने मेल्थस और एंटी मेल्थस के आर्गुमेंट्स को डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आपने उसको सोशियोलॉजी लेंस के थ्रू क्वेश्चन को आपने डिस्कस नहीं किया।
ठीक है, आपने पॉपुलेशन डिस्कस कर लिया और आपने मेल्थस और एंटी मेल्थस के आर्गुमेंट डिस्कस नहीं किए, इसका मतलब आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी थी। मेरा पूरा कहने का मकसद ये है कि वो जो मिसकंसेप्शंस है, रॉन्ग अप्रोचेस है कि जस्ट जी पढ़ लो, पॉपुलेशन तो वहां पर भी पढ़ा हुआ है, उसी में कवर हो जाएगा, अब्दुल हमीद टागा पढ़ लो, इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू स्कोर 68, 70, 74, 75, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपने डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वो किस तरह होगी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, हम अपने पूरे सेशन में आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या है, रिलेट ईच एंड एवरी इशू टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो मैंने आपको बताया जो आपने करना है। फिर है, गिव कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स व्हेनेवर यू डिस्कस सोशियोलॉजिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी या हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देनी है आपने हर सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगस्त कॉम्टे का क्वेश्चन है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, सब आप लोगों को बाद में समझ में आएगी, फिर मेरी बातें सुनते जाए। फॉर एग्जाम्पल अगस्त कॉम्टे की एक थ्योरी है, सोशियोलॉजी सोसाइटी की एवेल्युएशन। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा एंड में कि सवाल किस तरह अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगस्त कॉम्टे की एक थ्योरी है, सोसाइटल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी किस तरह आती है। अब बच्चा जिसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप अच्छी नहीं है, वो ये सिंपल लिखेगा, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे द फर्स्ट चेंज अकर इन ह्यूमन माइंड, देन द चेंज अकर इन ऑन द ग्राउंड। पहले ह्यूमन माइंड के अंदर चेंज आता है, फिर ग्राउंड के अंदर चेंज आता है। उसकी वो तीन स्टेजेस बताएगा, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड जो है वो पॉजिटिव स्टेट या साइंटिफिक स्टेट। अब उसकी एग्जाम्पल क्या उसने दी। फॉर एग्जाम्पल जब वो साइंटिफिक स्टेट की बात कर रहा है तो उसने बताया कि किस तरह पहले माइंड के अंदर चेंज आया। क्या उसने एरा ऑफ इनलाइटनमेंट की बात की, क्या उसने जो है वो उस जमाने के फिलोसफर्स की बात की जिन्होंने चेंज लेकर आए दिमाग के अंदर, जॉन लॉक, रॉसो, आपका जो है वो, और जो है आपके वोल्टेयर, क्या उसने उनकी बात की कि भाई वो उसके थ्रू पहले दिमाग में वो चेंजेस लेकर आए। देन आप देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आता है और एक सोशल चेंज होता है। थॉमस पेन ने कॉमन सेंस लिखा था, एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जिसके थ्रू उसने बताया था कि भाई ये चीज गलत है, किंगशिप, मुनार्की वगैरह, इसके अंदर कोई रैशनल थिंकिंग नहीं है, रिपब्लिक के अंदर रैशनल थिंकिंग। इस तरह दिमाग के अंदर चेंज आया और फिर सोशल चेंज आया। क्या उसने ये एग्जाम्पल्स कोट की? अगर उसने एग्जाम्पल्स कोट नहीं की तो फिर आपको सोशियोलॉजी में नंबर लेना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सुइसाइड बाय एमिल दरखैम। एमिल दरखैम की थ्योरी है जी, थ्योरी ऑफ सुसाइड। अब हर बच्चा उसके एग्जाम्पल टाइप बता देता है, इगोइस्टिक सुसाइड, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एनिमी सुसाइड। क्या वो हर पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल लिख रहा है? क्या वो एल्ट्रिस्टिक सुसाइड के अंदर सत्ती की प्रैक्टिस या सोल्जर की एग्जाम्पल दे रहा है? क्या वो इगोइस्टिक सुसाइड जिसमें बंदा इंसान जो है वो सोसाइटी से इंटीग्रेशन उसकी लीस्ट अमाउंट पे चली जाती है, क्या वो एलिनेटेड यूथ की बात कर रहा है? क्या उसके अंदर वो जो उसने एग्जांपल दी थी प्रोटेस्टेंट की और कैथोलिक्स की, क्या वो एग्जांपल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है? अगर ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो एग्जांपल नहीं दे रहा, इसका मतलब उसको पता नहीं है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। देन आपको वहां पर नंबर लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी किसी बुक में लिखी हुई नहीं है, वो आपको खुद से समझनी पड़ेगी। तो मेरा जो पूरा पैटर्न होता है सोशियोलॉजी पढ़ाने का, वो होता यही है कि मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊं, उसकी एग्जाम्पलें पढ़ाऊं, और फिर आपको असाइनमेंट दूं कि इसकी दो दो एग्जाम्पल खुद से सोच कर लिख कर लेकर आना, और मैं रैंडमली पूछूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एक दफा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बताऊंगा और हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इथनोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं और आपने, अगर आपने कमर्शियलिज्म की बात नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। जेनोसेंट्रिज्म में अगर आपने कमर्शियलाइजेशन की बात नहीं की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात नहीं की, प्रमोशंस की बात नहीं की, तो आपने कुछ नहीं किया। जेनोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि आप जब दूसरे कल्चर को अपने कल्चर से बड़ा समझते हैं, तो उस वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी मार्केट पे डिपेंड कर रहा होता है। हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एप्पल की प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, यूएस की प्रोडक्ट है, क्योंकि हम उनके कल्चर को अपने से ज्यादा मान रहे होते हैं। आप देखिए पॉर्श इटालियन प्रोडक्ट,
नाम सुना आपने? इटालियन प्रोडक्ट जी, फ्रेंच की फ्रेंच प्रोडक्ट है और अमेरिकन प्रोडक्ट है, जापानीज प्रोडक्ट है। आप अपनी प्रोडक्ट छोड़ के उनकी प्रोडक्ट ले रहे होते हो, ये पूरा जेनोसेंट्रिज्म के ऊपर बेस कर रहा होता है। क्या आपको ये बातें पता है? क्या आपने उस लेंस इसको अप्लाई किया है? नहीं अप्लाई किया, मसला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल आता है ब्रादरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताएं। क्या आपने ब्रादरी सिस्टम को पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लेंस के थ्रू स्टडी किया है कि हाउ द ब्रादरी सिस्टम अफेक्ट द पॉलिटिकल डायनामिक्स इन पाकिस्तान? क्या आप उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं? उकाड़ा में कौन सी ब्रादरी है, सिंध में शिकारपुर के अंदर कौन सी ब्रादरी है जिसके बेसिस के ऊपर वोटिंग होती है, चाहे वो लोग किसी भी पार्टी में चले जाए वही लोग जीतते हैं? क्या आपने उस लेंस से स्टडी किया है? क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, या आपको किसी ने कराई है? दैट तब तो सही है, तब चीजें सही है, लेकिन नहीं कराई और जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है कि जेडब्ल्यूटी की बुक पढ़ लो, टागा की बुक पढ़ लो और इससे जो है वो सोशियोलॉजी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कि हो तो जाएगा, लेकिन मसला यह है कि आपका स्कोर फिर कम आएगा। हो तो जाएगा जी, बट स्कोर आपका जो है वो बहुत कम आएगा उसके अंदर और फिर आपको मसला होगा। दैट्स वाई मैंने एक स्लाइड बनाई थी कि डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, ताकि मैं पहले तो ये बताऊं इट इज अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट, एक्सीलेंट सब्जेक्ट। इट नॉट ओनली गिव्स यू गुड मार्क्स बट ऑल्सो डेवलप योर पर्सनैलिटी। एज फार एज आई एम कंसर्न, दो सब्जेक्ट ने मेरी पर्सनैलिटी पे जी बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है, एक सोशियोलॉजी और दूसरा जेंडर स्टडीज। ठीक है, एक सोशियोलॉजी और दूसरा जेंडर स्टडीज ने मेरी पर्सनैलिटी को बड़ा मोल्ड करने में, इंप्रूव करने में बड़ा काम किया है। क्योंकि जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता था, आई डू नॉट डिडंट प्रिपेयर द सब्जेक्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ सीएसएस। आई ऑलवेज प्रिपेयर द सब्जेक्ट कि उससे मुझे एज अ पर्सनैलिटी क्या फायदा पहुंच रहा है। दैट्स व्हाई मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता था और आपके सामने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी खान, सोशियोलॉजी का सेशन चल रहा है जी। अच्छा जी, इमरान बोले सर सोशियोलॉजी कौन से सब्जेक्ट से ओवरलैपिंग है? इमरान, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर जेंडर स्टडीज के अंदर आप पढ़ेंगे तकरीबन ये ओवरलैपिंग है। नहीं जी, बख्तावर टागा तो आपने किसी को दे दो, बल्कि दो भी नहीं, कहीं पे छुपा के रख दो। टागा, टागा इज स्क्रैप, इसको आपने पढ़ना ही नहीं है। आपने कौन सी बुक पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ एंड के अंदर। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी दिखाऊंगा, मेरा अपना क्वेश्चन या मेरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो बस आप मेरे साथ रहिए। सर जेंडर जी, अक्सर जेंडर। सर वाई सो मेनी अकेडमीज प्रिफेयर टागा, मुझे नहीं पता जी। पता नहीं उन्होंने पढ़ी नहीं है टागा या कुछ नहीं करी। मैंने तो जब भी टागा पढ़ी है स्क्रैप। आप टागा पढ़िएगा और जो मैं आपको बुक रेफर करूंगा वो आप पढ़िएगा, यू विल फील द डिफरेंस। दिनेश कुमार, डिपेंड करता है जी। सोशियोलॉजी में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है, ऑल दो आई एम सिंधी स्पीकिंग, बट मैंने हमेशा सोशियोलॉजी को पढ़ा है क्योंकि सोशियोलॉजी ने मुझे बड़ा फायदा दिया है। जी जी, सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आई प्रिपेयर फॉर ओपन सोर्सेज। खान, मैं ये भी बताता हूँ ओपन सोर्सेज भी कौन कौन सी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? मैं आपको वो भी बताता हूँ, ओपन सोर्सेज भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें जी, आगे बढ़े। करेक्ट अप्रोच पे बात हो गई। अंडरस्टैंडिंग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, define, explain each and every topic from sociological perspective, functional, symbolic, and conflict. Third point, examples, and examples in sociological theories. वो आगे भी आके डिस्कस करेंगे। डिस्कशन ऑन द सिलेबस जी, अगर आप सिलेबस देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट ले लूं, मैं कुछ आपको सिलेबस को डिवाइड करके बताऊंगा
कि असल में है क्या। ये देखें, अगर आप यहां पर मैं देखता हूं, ये देखें, अगर आप सिलेबस देखें तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में सिर्फ उसने यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरीज में इब्ने खल्दून, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दरखैम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और पार्सन। बट दरखैम की थ्योरीज नहीं बताई हुई कि एमिल दरखैम की कौन कौन सी थ्योरीज है। पहले जो बच्चा खुद से सोशियोलॉजी प्रिपेयर कर रहा होता है उसको तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सी थ्योरीज है, दरखैम की आखिर थ्योरीज है कितनी, और ये दो थ्योरीज है या ये एक ही थ्योरी है, ये समझ में नहीं आता। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक में आपको डिवाइड भी करूंगा, न सिर्फ पढ़ाऊंगा बल्कि हर एक टॉपिक को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेल दरखैम की कौन कौन सी थ्योरीज है जी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, सोशल फैक्ट्स, रिलीजन, सुइसाइड और डेवियंस क्या फंक्शनल भी हो सकता है सोसाइटी के लिए। अगेन ये जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरी समझाना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करना बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में इमेल दरखैम कहता है कि सोसाइटी के हर ग्रुप डिफरेंट काम करता है, दैट्स व्हाई वो सोसाइटी को यूनाइट रखे हुए। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स का पढ़ाना है, स्वीपर्स का सफाई करना है, ड्राइवर्स का ड्राइविंग करना है, ब्यूरोक्रेट का डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन है। हर चीज अपना अलग काम कर रही है, जस्ट लाइक अ बॉडी। ठीक है, जस्ट लाइक अ बॉडी हर चीज अलग काम कर रही है। दिल का काम पंपिंग है, स्टमक का काम जो है वो डाइजेशन है, आईज का काम विजन है, दैट्स व्हाई पूरी बॉडी वर्क कर रही है। इसी तरह एमएल दखम कहता है कि सोसाइटी जो है उसके अंदर हर सेगमेंट ऑफ पीपल डिफरेंट काम करते हैं, दैट्स व्हाई सोसाइटी जो है वो फंक्शनल है। अगर कोई एक भी चीज रुक जाए तो सोसाइटी डिसफंक्शनल या मेल फंक्शन हो जाएगी, जस्ट लाइक द सेम थिंग। जैसे अगर आपका हार्ट रुक जाए या आपकी आइज का विजन खत्म हो जाए या आपका स्टमक खराब हो जाए तो आपकी बॉडी मेल फंक्शन हो जाती है। वो जस्ट लाइक द सोसाइटी के अंदर अगर कोई एक ग्रुप जो है वो अपना काम छोड़ दे तो सोसाइटी जो है वो मेल फंक्शन हो जाएगी। कहने का मकसद है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का कि द डिफरेंस एंड स्पेशलाइजेशन जो है वो सोसाइटी को यूनाइट रखे हुए है इंस्टेड ऑफ सिमिलैरिटी। इंस्टेड ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो यूनाइट नहीं रखे हुए, डिससिमिलैरिटी स्पेशलाइजेशन जो है लोगों की वो यूनाइट रखे हुए सोसाइटी को। यह है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। यहाँ पे पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि एग्जाम्पल्स किस तरह दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक मुल्क में एक शहर में टीचर सिर्फ जो है वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं तो पूरी सोसाइटी आप देखें पैरालाइज हो जाती है। अगेन इमेल दरखैम की वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। ड्राइवर्स स्ट्राइक कर दें आप फिर देखेंगे, अगर ड्राइवर स्ट्राइक कर दें आप फिर देखेंगे सोसाइटी पैरालाइज हो जाएगी। तो क्या ये आप एग्जाम्पल्स आपको समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है? नहीं पढ़ाई जा रही तो फिर सोशियोलॉजी पढ़ने का फायदा नहीं है। अक्सर आपको खुद समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट है या रट्टा, आप मुझे बताएं। अगर आपको पता ही नहीं है तो रट्टा आप कैसे मारेंगी? ठीक है, आप रट्टा किस तरह मारेंगी? जी मैं बहुत चिल्ला के बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा तेज मैं नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं, अब इससे ज्यादा मैं तेज नहीं बोल सकता, यही आवाज है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अक्सर तो मैं वही तो आपको बस समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट है क्या, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अभी तुम्हें एक घंटे में जी पूरा सब्जेक्ट थोड़ी समझ में आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव। फॉर इंस्टेंस सुसाइड, ये देखा एक और थ्योरी एमएल दरकैम की, सुसाइड। उसने बोला लोग सुसाइड क्यों करते हैं? लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोशल इंटीग्रेशन, सोसाइटी से जो कनेक्शन है वो या तो मैक्सिमम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनका जो सोसाइटी, उनका जो कनेक्शन है सोसाइटी के साथ वो या तो मैक्सिमम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। अब उसने उसके अंदर आप एग्जांपल्स दे, फॉर एग्जांपल एक यूथ है, एक बंदा है, एक यंगस्टर है जो बिल्कुल एलिनेट हो चुका है सोसाइटी से, आप उसके अंदर देखेंगे डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा होंगी। इसी तरह उसने एग्जांपल दी थी कि वो लोग जो रिलीजन से कनेक्ट होते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज कम होती है,
as compared to ISIS. ठीक है, मैं जी माइक दोबारा चेंज करता हूं, मुझे बहुत चिल्ला के बात करनी पड़ रही है, तो माइक चेंज कर रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है जी आपको बिल्कुल सही? अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो है वो माइक भी चेंज कर दिया और उसका वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। ठीक है जी, अब आपको कोई इशू नहीं होगा। चले जी, मैं आपको बता रहा था सुइसाइड के बारे में कि भाई रिलीजन के जो बंदे हैं, जो रिलीजन से ज्यादा कनेक्टेड है, उनका सुसाइडल रेट कम होगा एज कंपेयर टू वो लोग जो कि रिलीजन से हटे हुए हैं। उसने उसके अंदर प्रोटेस्टेंट की एग्जांपल दी थी, इथिस्ट की एग्जांपल दी। फिर दूसरी बात पर वो कहता है कि सुसाइड उन लोगों के अंदर भी ज्यादा होती है, सुसाइडल टेंडेंसी, जो सोसाइटी से मैक्सिमम लेवल पे कनेक्ट होते हैं। इतना कनेक्ट होते हैं कि उनकी इंडिविजुअल जो उनकी आपका स्टेटस है वो खत्म हो जाता है, वो और अपनी वो इंडिविजुअल स्टेटस को ग्रुप आइडेंटिटी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्जर है, सोल्जर क्या कर रहा होता है कि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। वो बोलता है कि अगर मेरा कंट्री है तो मैं रहूंगा। दैट्स वाई वो इजीली मार्टेडम को जो है वो अचीव कर लेता है, इजीली मार्टेडम के पास चला जाता है। एक सोल्जर, उसके लिए अपनी जात कोई मायने नहीं रखती, उसने अपनी आइडेंटिटी को कंट्री की आइडेंटिटी में कंप्लीटली जो है वो डिसॉल्व किया हुआ होता है। क्या ये एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं? इसी तरह एक एग्जाम्पल है सती प्रैक्टिस की, जो हिंदुइज्म में है कि जब उस एक औरत का शौहर का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ है उसने भी अपनी आइडेंटिटी को अपने शौहर के साथ इस दर्जे तक कनेक्ट कर दिया होता है कि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और वो अपने आप को भी उसी के साथ जो है वो जला देती है और मार देती है, सुसाइड कर लेती है, जिसको आप बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ठीक है, या फिर एनोमिक सुसाइड है तीसरी, कि जब सोशल चेंज रैपिडली आते हैं तो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट डिप्रेशन, जब यूएस के अंदर 1930s के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो विद इन डेज के अंदर लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खो बैठे थे, तो उसके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और सुसाइड की तरफ चले गए। या फिर आपका ड्राउट्स जब आते हैं, जब ड्राउट्स आते हैं तो किसान सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते सोशल चेंज से। ठीक है जी, तो क्या ये एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हर थ्योरी के अंदर? कर रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं कर रहे तो आपको नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, पूरी मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं कि सिलेबस को किस तरह डिवाइड करना है। ये चीज सिलेबस में नहीं लिखी हुई, थ्योरीज के नाम जी सिलेबस में नहीं लिखे हुए। अच्छा जी, फॉर अब यहां पर आ जाओ, मैक्स वेबर, यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई मैक्स वेबर तैयार करना है, आपने सिर्फ मैक्स वेबर को प्रिपेयर करना है। कहां पर है? ये देखो यहां लिखा हुआ मैक्स वेबर। कितने किस्म की थ्योरीज है उसकी? सोशल एक्शन, रिलीजन एंड द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल क्लास, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, आयरन केज मॉडल। अब देखो आयरन केज मॉडल ये सिर्फ मैक्स वेबर की थ्योरी भी है और ये एलिनेशन का जो सोशल कॉन्सेप्ट है उससे भी कनेक्टेड है। क्या ये आपको बताई जा रही है बात? फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, मैं तुम्हें एक सवाल दिखाता हूं, 2019 का ही देख लेते हैं। ये देखो सवाल आया हुआ है, evaluate the Karl Marx contribution of the concept of alienation, discuss different types of alienation given by him। कार्ल मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दें और उसके डिफरेंट टाइप्स बताएं। अब जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वो ये सिर्फ ना ये लिखेगा, बल्कि क्रिटिकल एनालिसिस में कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है एलिनेशन का, उसको मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आयरन केज मॉडल से और जो है वो इमेज दरखैम का जो एनोमिक मॉडल है उससे जो है वो कंपेयर भी करेगा। लेकिन ये जब होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी।
अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप कंपैरिजन पे जा ही नहीं सकते। आप इमेल दरकैम को के कॉन्सेप्ट को आप कार्ल मार्क्स से वैक्स वेबर को आप डिस्कस नहीं कर सकते। आपसे वो पूछेगा स्ट्रीट क्राइम्स क्यों होते हैं माशरे के अंदर, आप स्ट्रीट क्राइम्स की सिंपल सिंपल बात बताएंगे जैसे कि आप करंट अफेयर्स में बताते हैं। आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू नहीं बताएंगे कि भाई थ्योरी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्यों हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन है, इनर कंट्रोल थ्योरी है। फिर आप बोलेंगे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स की वजह से क्यों आ रहे हैं क्राइम। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वही बर्जुआइजी और प्रोलेटेरिएट वाली थ्योरी है, क्लास स्ट्रगल है। फिर आप सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव से बताएंगे, फिर आप स्ट्रेन थ्योरी के थ्रू बताएंगे। क्या ये अंडरस्टैंडिंग है? इसी तरह कार्ल मार्क्स से वहां पे लिखा हुआ है सिलेबस में, कार्ल मार्क्स उसकी कितनी थ्योरीज है उसको भी मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। यानी मेरे कहने का मकसद है कि ईच एंड एवरी टॉपिक जो सिलेबस का है उसको सब टॉपिक में डिवाइड करके हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर कि फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी। अब सिलेबस में सिर्फ फंक्शंस ही नहीं पूछता, वो फंक्शंस पूछता है, डिसफंक्शंस पूछता है, चेंजेस पूछता है और इंटर रिलेशन पूछता है। ये नहीं लिखा हुआ सिलेबस में। ये चीज आपको जो है वो पूरी डिटेल में एक एक टॉपिक डिटेल में डिवाइड करके बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे देता हूं, देखो यहां पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल सोशियबिलिटी और द सोशलिटी ऑफ मैन, यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किस तरीके से हो रही है, अब इसको कितने तरीकों में डिवाइड किया जाए। यहां पर इसको यू डिवाइड किया जाएगा, इस तरह अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पढ़ा जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये राजी सोशलाइजेशन, पहले आपने टाइप्स बतानी है कितनी है सोशलाइजेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, देन आपने मोड्स बताने कितने, देन आपने मेथड्स बताने, इफेक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेंट मेथड, सोशो कल्चरल मेथड, अप्रेंटिस मेथड, देन एम्स एंड फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन बताने। फिर आपने बताना कि सोसाइटी किस तरह एक इंसान को सोशलाइज करती है, उसके अंदर ये थ्योरीज है जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हॉल्टन कोले की लुकिंग ग्लास सेल्फ है, हर्बर्ट मंडेन की रोल मेकिंग है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग है पिजेट की, फ्रूट की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। फिर इमोशंस के अंदर किस तरह सोशलाइजेशन होती है, जेंडर के अंदर किस तरह सोशलाइजेशन होती है। इमोशंस के अंदर की सोशलाइजेशन की मिसाल दें, एक अर्बन एरिया की मदर है, उसके अंदर डॉटर पैदा होती है, उसकी बेटी पैदा होती है, उसका खानदान डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करता है, डिफरेंट इमोशंस होते हैं। एक रूरल फैमिली है, उनकी तरह जब बेटी की पैदाइश होती है उनके डिफरेंट इमोशंस होते हैं। क्यों है ऐसा? क्या आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं? क्या आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल आती है? क्यों है डिफरेंट इमोशंस? दो लोग इलीट क्लास के जब आपस में मिलते हैं तो शायद वो हेलो, हाय, थैंक यू वेरी मच, वेलकम करके बैठ जाए। या जब मिडिल क्लास के लोग मिलेंगे उनके दरमियान आपको रैम्प ज्यादा नजर आएगी। क्यों है डिफरेंट इमोशंस? ऑल दो आपके 6 बेसिक इमोशंस तो वही हैं, हैप्पीनेस, सॉरो, फेयर, एंगर, डिसगस्ट, लेकिन डिफरेंट फीलिंग्स क्यों है? इसकी सोशलाइजेशन की वजह से। इसको हमने पढ़ना है। सोशलाइजेशन इनटू जेंडर डिफरेंट है। एक रूरल एरिया का आदमी जेंडर की तरफ उसकी डिफरेंट फीलिंग होगी एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। सिमिलरली आपकी सोसाइटी में एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर आप फ्रेंच सोसाइटी में जाएंगे, यूरोपियन सोसाइटी में जाएंगे, वहां पे एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। क्यों? सोशलाइजेशन की वजह से। क्या आप ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं? क्या आपके पास ये एग्जांपल्स है? क्या आपने ये किया है? नहीं किया जी तो डिफिकल्ट है, लेकिन ये चीज जब तक नहीं होगी जब तक आपको कोई ये चीज बताएगा नहीं। खुद से 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा हर पॉइंट के अंदर, और फिर आपसे बोलूंगा कि ये एग्जांपल आप लिख कर लेकर आए। सेशन के दौरान मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा। देन जी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना। देन सोशलाइजेशन इनटू कल्चर है, बिहेवियर पैटर्न किस तरह सेट होते हैं। ठीक है, आपको हाथ किस तरह मिलाना है, बोलना किस तरह से है, ये सब आपको कल्चर सिखाता है। आपका माइंडसेट किस तरह सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना में रहते हैं तो आप जो है वो कलेक्टिव
गुड को अहमियत देंगे। और अगर आप यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देंगे। आपके ऑक्यूपेशन भी कल्चरल सेट करता है। काफी कल्चर में सिंगिंग डांसिंग को अच्छा नहीं समझा जाता, वो कभी भी उस वहां का बच्चा जो है वो उसको एस्पायर नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं समझेगा। स्ट्रक्चरल आइडियाज भी कल्चरल प्रोड्यूस करता है। डेमोक्रेसी का आइडिया, वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेटिक आइडियाज प्रिवेल है। अगर आप रशियन में जाए तो सोशलिज्म, आपको कम्युनिज्म ज्यादा नजर आएगा। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आप बोलते किस तरह, आपके जेस्चर क्या है, आपकी टोन कितनी है, आप बैठते किस तरह से हैं, आप मजाक किस तरह करते हैं, ये सब चीजें कल्चर सेट करता है। क्या आपके पास एक एक दो दो एग्जाम्पल्स हैं इन सब की? क्या आपको किसी ने ये एग्जाम्पल्स बताई हैं? या पहली बात तो क्या डिवाइड करके भी बताया या नहीं बताया? क्योंकि सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, सोशियबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, सोशियबिलिटी ऑफ द सोशियबिलिटी और द सोशियबिलिटी ऑफ मैन। बस ये चीजें क्या आपने डिवाइड की कि किस तरह डिवाइड होंगी? ठीक है, किसी ने आपको बताया? नहीं। फिर आपके लिए सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा प्रिपेयर करना। फिर आप वही करेंगे जो 90-95% बच्चे करते हैं सोशियोलॉजी में, टागा पढ़ी, वर्ल्ड टाइम्स की बुक पढ़ी, चलो भाई रूट लर्निंग की, और पहुंच गए पेपर देने। थोड़ा सा भी पेपर घुमा हुआ आया, फंस जाओगे। सोशियोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब आप पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा कि किस तरह ईच एंड एवरीथिंग सोसाइटी से कनेक्टेड है। जो आप सोचते हैं, आप समझते हैं, वो मैं सोच रहा हूं, मेरी थिंकिंग है, वो आपकी थिंकिंग नहीं होती जी। वो आपको सोसाइटी ने दी होती है, वो आपको आपके घर ने, आपकी फैमिली ने, आपके स्कूल ने, आपकी वर्क प्लेस ने दी होती है, वो आपकी थिंकिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन क्या है जी? इफेक्टिव यूज ऑफ एग्जाम्पल, बिल्कुल। जी जी, सोशियोलॉजी आप पढ़ेंगे, जेंडर स्टडीज में पूरा एक पोर्शन है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपको एंथ्रोपोलॉजी में फायदा मिलेगा, क्रिमिनोलॉजी में आपको फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन सी है जी? ये है, हमेशा बात याद रखना, सीएसएस में किसी भी ऑप्शनल में एक रूल ऑफ थंब बना लो कि ऑलवेज रीड, ऑलवेज प्रिपेयर एटलीस्ट वन रिकमेंडेड बुक बाय एफपीएससी। हमेशा एक रिकमेंडेड बुक बाय एफपीएससी से प्रिपेयर करना है। आपको जो मैं ये बुक बता रहा हूं, जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको मैं पीडीएफ में भी शेयर करूंगा। मेरी हमेशा आदत है कि मैं पूरी बुक शेयर करता हूं और फिर ये बोलता हूं कि पूरी बुक नहीं पढ़ना, जो मैं चैप्टर्स बताऊं वो पढ़ना, टाइम सेव करना। तो जहां पर जो बुक है वो है इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, अ डाउन टू अर्थ अप्रोच बाय जेम्स हेंसले। ठीक है, ये एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक है। ये देखो एफपीएससी ने रिकमेंडेड बुक दी हुई है यहां पर, ये लिखी हुई पहली बुक ही है। क्यों पहली, क्यों नंबर 1 पे यही बुक लिखी? क्यों टागा क्यों नहीं लिखी यहां पर? कोई तो वजह होगी। आप जब ये खुद बुक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितना सोशियोलॉजी से दूर थे, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। जिन बच्चों ने टागा और वर्ल्ड टाइम से तैयारी की, अगर आप इसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ो, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। देन जी एक सोर्स है thoughtco.com, एक वेबसाइट है thoughtco.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है जी, मैंने यहाँ पे खोली भी होगी। ये देखो thoughtco.com, बड़ा अच्छा जी। आपको यहाँ पर एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, की कॉन्सेप्ट्स के साथ, हर जगह के साथ आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा थॉटको के साथ। देन जी आपको जो है वो सोशियोलॉजिकल क्रैश कोर्स है। मैंने जो अपने नोट्स मेकिंग की हुई है या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन तमाम सोर्सेज से अलावा भी कुछ सोर्सेज, कुछ बुक्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा और ईच एंड एवरी डिटेल्ड एग्जांपल्स भी आपको बताई जाएंगी। Essentials of Sociology, a down to earth approach by James Hensley, thoughtco.com और सोशियोलॉजी का क्रैश कोर्स यूट्यूब के ऊपर।
बस खान, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम थोड़ा सब्र करो, मैं हर चीज बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, सब लोगों को हर चीज बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है जी, अभी आगे चलो, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, सवाल भी अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी हमेशा से ये अप्रोच हुई है कि स्टूडेंट को ये ना लगे कि सिर्फ सर ने इसलिए ओरिएंटेशन सेशन किया है क्योंकि सर जो है वो अपनी एकेडमी में बच्चों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे सर उनको कुछ नहीं बता रहे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुझे 90 मिनट्स दे रहे हैं तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट गिव यू सर्टेन थिंग, समथिंग, कि आपके ये 90 मिनट्स प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव साबित हो, आप आज यहां से कुछ लेकर उठें। हाउ टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी, ये मैं इस पे पहले भी बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिखनी है, करंट कंटेम्प्रेरी आपने हैपनिंग्स की एग्जांपल देनी है, एंड ईच एंड एवरी सोशल प्रॉब्लम को आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फंक्शनल, सिंबॉलिक और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आपने जो है वो इसको प्रिपेयर करना है। हाउ टू स्कोर हाई इन सोशियोलॉजी जी, यह है तरीका हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोशियोलॉजी का। क्या करना है आपने, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है 6 to 8 लाइन, देन आपने टेबल, चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी सोशल प्रॉब्लम पूछ रहा है, थ्योरी पूछ रहा है, उसके थ्रू आपने बताना है। देन मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग्स के अंदर आपने एग्जाम्पल्स की हेडिंग अलग से डालनी है, उसमें आपने एग्जाम्पल अलग से लिखनी है। फिर आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, जैसे कि मैं कार्ल मार्क्स में आपको बताया कि एलिनेशन का सवाल है, कार्ल मार्क्स की एलिनेशन की थ्योरी पूछ रहा है, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस में आपने उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करना है विद डर्कheim's एनोमी एंड जो है वो मैक्स वेबर आयरन केज मॉडल। ठीक है, रिलीजन पे सवाल आ रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे सवाल आ रहा है, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, दूसरे इंस्टीट्यूशन से इंटर रिलेशन बताना है, देन आप कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरह अगर आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बड़ा अच्छा नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको जी नंबर मिलेंगे। ये मैं आपको एक सवाल भी दिखा देता हूं, एक स्टूडेंट ने जी अटेम्प्ट किया भी था हमारे यहाँ, और उसको जो है मैं काफी करता हूं, ये देखें जी, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑल दो इसने कोटेशन लिखी है एंड में, फिर आपकी थोड़ी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, ऑल दो यहाँ पे चार्ट्स और ग्राफ सही से नहीं बनाए, यहाँ पे आपको पेन से सही से बनाने। देन आपकी मेन हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स में आपने हर जगह एग्जाम्पल मेंशन करनी है, ये देखो, देन अगेन एग्जाम्पल मेन हेडिंग के साथ, फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देन एग्जाम्पल, हर सब हेडिंग मेन हेडिंग के साथ आपको एग्जाम्पल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। देन क्रिटिकल एनालिसिस और फिर कंक्लूजन। ठीक है जी, इसी तरह आप यहां पे भी देख लें, इंट्रोडक्शन 6 to 8 लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ऑफ दरकैम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देन हर पॉइंट के साथ एक अलग एग्जाम्पल, हर पॉइंट के साथ एक अलग एग्जाम्पल, हर पॉइंट के साथ एक अलग एग्जाम्पल, देन क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन। दिस इज द मेथड, जो मेरा मेथड है, जो मैं बच्चों को बताता हूं, और वो इस तरह सवाल अटेम्प्ट करते हैं, और उनका इंशाल्लाह स्कोर हाई आएगा, क्योंकि ये मेरा मेथड है, अप्लाइड मेथड है। ठीक है जी, मेरा पहली अटेम्प्ट में तकरीबन 70 स्कोर था सोशियोलॉजी में, दूसरी अटेम्प्ट में तकरीबन 68 67 स्कोर था। सही है जी, तो हाउ टू स्कोर हाई इन सोशियोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया, आपको दिखा भी दिया। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं बड़ी डिटेल के साथ। कोर्स ड्यूरेशन 15 to 20 क्लासेस, कॉम्प्रहेंसिव क्लासेस, अगेन
मैं टाइम अप्रोच पे डिपेंड नहीं करता, मैं कंडीशन बेस्ड अप्रोच वाला बंदा हूं जी, कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ जाना चाहिए, आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, चाहे 15 की जगह 25 दिन लग जाए। जो बच्चे मेरे साथ आईआर में है, करंट अफेयर्स में है, पाकिस्तान अफेयर्स में, आप उनसे पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर्स वालों के बच्चों को तो मैं बोलता हूं कि तुम्हारा सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, मैंने तुम्हें क्लासेस ले ली, बट जब भी मुझे कोई टॉपिक लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंज आए, मैं तुम लोग को मैसेज करूंगा, क्लास ले लूंगा। दिस इज माई अप्रोच। इसी तरह 15 to 20 क्लासेस लिखी, हो सकता है इससे बढ़ भी जाए। ऑनलाइन लेक्चर होंगे, हर लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी सोर्स या बुक का बताऊंगा कि किस चैप्टर से आपने वो पढ़नी है। मैं आपको एग्जाम्पल्स जो ड्यूरिंग द लेक्चर बता रहा हूँ, काफी दफा वो इम्प्रॉम्प्टू एग्जाम्पल्स होती हैं, उसको आपने नोट करनी है। और फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि हर टॉपिक की आपने घर से एग्जाम्पल्स लिखनी है, और फिर रैंडमली मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं एग्जाम्पल। इससे क्या होगा कि जब आप घर में जाके एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसका आपका एनालिसिस डेवलप होगा। ठीक है, पार्टिकुलर अटेंशन गिवन टू थ्योरेटिकल पोर्शन। जब भी मैं कोई ऑप्शनल शुरू कराऊंगा, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, या जेंडर स्टडीज हो, या जो है वो कोई और सा सब्जेक्ट, तो आप देखेंगे मैं थ्योरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट लेता हूं। मैं कभी भी ऊपर से स्टार्ट नहीं लूंगा, मैं थ्योरी से स्टार्ट लेता हूं, बिकॉज आई कंसीडर थ्योरीज एज द कोर ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का जो कोर है वो थ्योरी है जी। तो थ्योरीज पे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, उसको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। देन डिटेल लेक्चर्स ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोशल प्रॉब्लम करंट अफेयर्स की तरह नहीं लिखने। अर्बनाइजेशन के अंदर माइग्रेशन के अंदर माइग्रेशन की थ्योरीज आएंगी, स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की थ्योरीज है। सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू आप बताएंगे, पॉपुलेशन में आप जो है वो आप मेथड्स और एंटी मेथड्स को जो है वो आप डिफाइन करेंगे, उसके थ्रू आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे। देन मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा कि इन चैप्टर से आप पढ़ें। वो सोर्सेज आपको कहीं से लेनी नहीं पड़ेंगी, वो सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो डाउन टू अर्थ सोशियोलॉजी हो, चाहे थॉटको की सोर्स हो, उससे भी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, चाहे वो डिफरेंट बुक्स हो, उसके भी मैं आपको पीडीएफ वर्जन प्रोवाइड करूंगा। देन हर वीक के अंदर एक टेस्ट होगा, और एट द एंड एक ग्रैंड मॉक टेस्ट होगा सोशियोलॉजी का। और इसके साथ साथ आपको जो है वो मंथली मैगजीन जो कि सीएसएस ब्रेंद्री का है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप अपार्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन की कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी आपको सीएसएस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको पूरा ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, बल्कि रूट लर्निंग से हटकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी विद perspective of each and every social problem। और फिर हर टॉपिक को डिटेल में डिवाइड करके आपको बताया जाएगा और उसको प्रिपेयर किया जाएगा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको सोशियोलॉजी सोशलाइजेशन का करके दिखाया। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है जी, सोशियबिलिटी ऑफ मैन। बस बच्चा बोलेगा ये तो एक लाइन है, कहाँ है बाकी टॉपिक? ये है जी पूरा सोशलाइजेशन, टाइप्स, मेथड्स, मोड्स, एम्स, then socialization into self and mind, learning personality, agents of socialization and culture। ठीक है जी, तो इस तरह आपको प्रिपेयर इंशाल्लाह होगा। हमारा सोशियोलॉजी का सेशन कल से स्टार्ट है। कल हमारी सोशियोलॉजी की पहली क्लास होगी, जिसमें मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, पूरी सोशियोलॉजी का जो एडिफिस है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर रिलाई करता है, वो इसकी की सोर्स है, बेसिस है। ठीक है, कल वो इंशाल्लाह पहली क्लास में पढ़ेंगे। टाइमिंग है कल के जी 4:30 बजे क्लास होगी हमारी। और जो है सोशियोलॉजी के पूरी फील होल कोर्स जो है वो सिर्फ 5000 रुपीज है। ठीक है, सोशियोलॉजी की जो होल कोर्स है वो पूरा 5000 रुपीज है, पूरी कोर्स की फीस।
और जो है वो कल पहली क्लास है। अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तकरीबन 20 स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करानी है जी, यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर काइंडली व्हाट्सएप कर लें। कल पहली क्लास है, ऐसा ना हो कि आपकी क्लास जो है वो मिस हो जाए। ठीक है जी, कल हमारी पहली क्लास है। जो जो बच्चा रजिस्टर होगा उसको सोशियोलॉजी का जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद से जो है वो वहां पर और टाइम टेबल और जितनी सोर्सेज है उसको शेयर कर दी जाएंगी। जी अकाउंटिंग की बुशरा, अकाउंटिंग की इंशाल्लाह ओरिएंटेशन है हमारा सैटरडे को, यानी कल हमारा अकाउंटिंग का ओरिएंटेशन सेशन है और वो हमारी प्लेटफॉर्म के हमारी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जी मिस्टर नदीम बलोच लेंगे। 6 ऑल ओवर इन पाकिस्तान, सेकंड इन सिंध, बिलोंग्स टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 48 सीटीपी। आई एडवांस यू, सजेस्ट यू कि आप जरूर वो ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन करिएगा ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स का। जिस तरह आज आपको हेल्प हुई उसके अंदर भी आपको हेल्प होगी। मैं जी कौन कौन से ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, जहां से मैं आईआर पढ़ाऊंगा, यूएस हिस्ट्री, जेंडर, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल लॉ। नदीम बलोच आपको पढ़ाएंगे जी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग और बिजनेस एड। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी हम सोच रहे हैं शुरू करें, जो कि आपको अली शाह पढ़ाएंगे, अगेन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 48 सीटी। ठीक है, अगर उसके अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन आई तो। खान अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूं, हर चीज कर सकता हूं, और आप मुझे क्या करेंगे जी? नदीम बलोच पढ़ाएंगे जी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 48 सीटीपी, सेकंड इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो जिसने सेशन में रजिस्टर होना है 0343237430 मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर लें। 20 स्टूडेंट तकरीबन रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जिससे रजिस्टर्ड होना है, कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आप, मैं सोचता हूं कि आप एक भी क्लास मिस ना करें। अक्सर बच्चे जो है मिस कर रहे होते हैं, आईआर के सेशन में भी यही हुआ था कि बच्चे बाद में आ रहे होते हैं और फिर बोल रहे होते हैं सर रिकॉर्डिंग दे। सही है जी, तो ये है आपका सेशन। आपको अगर कोई और सवाल करना है तो पूछें, नहीं करना तो फिर दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लें। रजिस्ट्रेशन मैंने लिख दिया है किस तरह आपने करानी है, और किसी ने करानी है तो वो करा लें। कल हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। So ji, thank you very much. This is it for today's session. My name is Akash Shariar Khan and I'm signing off. Thank you very much.